नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, ये स्कीम पोस्ट ऑफिस की सबसे अच्छी स्कीम मानी जाती है। इसमें आप 13% से लेकर 14% तक का रिटर्न निकाल सकते हैं। इसको हम पेंशन टाइप स्कीम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस स्कीम से आपको हर महीने फिक्स रिटर्न मिलेगा। इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4% है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि 13% से लेकर 14% तक का हम रिटर्न कैसे निकाल सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, मैं आपको सिस्टमेटिकली बताऊंगा कि आप इस स्कीम से 13% से लेकर 14% तक का कैसे रिटर्न निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे MIS है क्या। ये एक पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है। इसमें आपको एक फिक्स्ड अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना होता है और साथ ही साथ आपको पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग बैंक अकाउंट भी खोलना होता है। MIS का जो इंटरेस्ट है हर महीने आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के अंदर आ जाएगा। MIS अकाउंट आप सिंगल या फिर ज्वाइंट खुला सकते हैं। सिंगल अकाउंट में आप 9 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ज्वाइंट में 15 लाख का। इससे पहले जो है इन्वेस्टमेंट लिमिट जो थी इसकी सिंगल अकाउंट में 4.5 लाख थी और ज्वाइंट में 9 लाख रुपए थी। अब ये बढ़ के सिंगल अकाउंट में 9 लाख और ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख हो गई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1,000 रुपए इसमें कर सकते हैं। अगर फादर और मदर अपने दोनों बच्चों के साथ अलग अलग ज्वाइंट अकाउंट खुलाते हैं तो मैक्सिमम आप 30 लाख तक का इन्वेस्टमेंट MIS में कर सकते हैं। अगर आप 9 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मिलेंगे हर महीने 5,550 रुपए और 15 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मिलेंगे 9,250 रुपए। 30 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मिलेंगे 18,750 रुपए। अब बात करते हैं आप 13% से लेकर 14% तक का रिटर्न कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में RD रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलाना पड़ेगा, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.7% है। अगर आप MIS और RD का रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ते हैं तो आपको 13.4% का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। आपका जो भी मंथली रिटर्न बनता है उसका आपको पोस्ट ऑफिस में RD अकाउंट खुलाना है, वो भी 5 साल के लिए, क्योंकि MIS अकाउंट 5 साल के लिए ही खोला जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको 3 चीजें करनी है। पहले MIS अकाउंट खुलाना है 9 लाख का, 15 लाख का या 30 लाख का, जो भी आपके लिए सुटेबल हो। उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट खुलाना है और तीसरा आपको RD अकाउंट खुलाना है। इस तरीके से MIS और RD में इन्वेस्ट करके आप 13% से लेकर 14% तक का रिटर्न निकाल सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉवल से संबंधित आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। MIS में 1 साल का लॉक इन पीरियड होता है। आप 1 साल तक अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप 2 साल से 3 साल के बीच में अपना MIS अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो आपको 2% प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर पे करना पड़ेगा। अगर आप 4 साल से 5 साल के बीच में अपना MIS अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो आपको 1% प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर पे करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 9 लाख का MIS अकाउंट खोला है। अगर आप अपना MIS अकाउंट 2 साल से 3 साल के बीच में क्लोज करते हैं तो आपको 18,000 रुपये पे करना पड़ेगा। और अगर आप 4 साल से 5 साल के बीच में आप इसको क्लोज करते हैं तो आपको 9,000 रुपये पे करना पड़ेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।